वगैरह रहा करते थे और वैसे भी शौकीन गांव है संगीत का बहुत। अरे उधो कर मन की गति न्यारी, उधो करत हैं कर्म राजा राज करत हैं कर्म सहो तभिकारी, उधो कर्मन की गति न्यारी, उधो कर्मन की गति न्यारी, कितना सुंदर उपाय बता दिया। संत तो चले गए, अब तो दिन में 50 बार नारायण नारायण पुकारे। एक समय जब इसका अंतिम समय आया तो इसको यमदूत लेने के लिए आए, और जैसे ही यमदूत लेने को आए और जैसे इसको खींचने लगे, उसी समय इसने बड़ी जोर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा, आवाज लगाई, बोले कहा, बोले बेटा नारायण मुझे बचाओ। इसका पुत्र थोड़ी दूरी पर खेल रहा था और जैसे ही आवाज लगाई, बोले बेटा नारायण मुझे बचाओ। लेकिन कहते हैं संसार का पुत्र सुने न सुने, वो ऊपर वाला जरूर सुनेगा। उसी समय भगवान नारायण के 4 दिव्य पार्षद आ गए और आकर के यमदूतों से अजामिल को छुड़ा लिया। यमदूत कहते हैं, बोले आप कौन हो, आप इसे क्यों बचा रहे हो, ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, पापी है। भगवान के पार्षद कहते हैं, बोले इसने नारायण के नाम को पुकारा है, और शास्त्र ऐसा कहते हैं मरते वक्त जो नारायण नाम को पुकारता है फिर उसे नरक में कभी नहीं जाना पड़ता। यमदूत कहते बोले महाराज ये बात ठीक नहीं, ये सब बातें अजामिल सुन रहा है, भगवान के पार्षद की और यमदूतों की सब दिखाई दे रहा है। यमदूत कहते हैं, बोले इसने भगवान नारायण को नहीं अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। भगवान के पार्षद कहते तो क्या हुआ, नाम तो लिया है। बोले इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। बोले आप धर्म की परिभाषा जानते हो, बोले हाँ हाँ हाँ। बोले क्या है, वेद प्रणहितो धर्म यह धर्म तपत्प्रियम, वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रूषम।
बोले वेद ने जिसका प्रतिपादन किया है उसका नाम धर्म है और धर्म ही नारायण का स्वरूप है और इसने उसी नारायण नाम को लिया है। बेचारे यमदूत लौट गए। यमदूतों ने जाकर के धर्मराज से कहा, बोले महाराज कहाँ कहाँ भेज देते हो तुम? बोले क्यों, क्या हुआ, कैसे खाली हाथ कैसे आ गए? बोले जैसे ही हम वहां पर अजामिल को लेने पहुंचे वहां 4 लोग और आ गए जो पीले पीले वस्त्र पहने हुए थे। अच्छा, बोले हाँ हाँ हाँ, और बड़ी जोर से उन्होंने हमको फटकार लगाई। बोले और क्या कह रहे थे? बोले कह रहे थे इस अजामिल ने नारायण नाम लिया है। धर्मराज कहते हैं जरा धीमे बोलिए। बोले क्यों? बोले ये जो नारायण नाम है ना, अगर कहीं इन नरकवासियों ने सुन लिया तो ये समझ लो अभी सब स्वर्ग में ही चले जाएंगे, इसलिए धीरे लो इस नाम को। यमदूत कहते, बोले महाराज हम तो ये समझते थे कि संसार के मालिक आप ही हो, आपसे भी बड़े हैं कोई? बोले हाँ। बोले जब कभी मैं आंखें बंद करके और माला हाथ में लेकर के भजन करता था तो आप पूछते थे, बोले संसार के मालिक आप हो, आप किसका नाम लेते हो? धर्मराज कहते हैं, बोले मैं इसी नारायण नाम को लेता हूं। यमदूत कहते, बोले महाराज एक बात बताओ, जब सभी अपने बच्चों का नाम नारायण के सब राम रख लेंगे तो लेकर के किसे आएंगे? जो पुराने जमाने में जो नाम रखते थे वो हमेशा भगवान के नाम पे रखते थे, राधे श्याम, श्री कृष्ण हैं। और आजकल के नाम चिंकी मिंकी फटी टूटी सूखी हैं, ऐसे ऐसे नाम जो ले नहीं सकते हैं, जैकलिन फर्नांडिस। अब इनका नाम मरते समय लोगे तो भगवान मिलेंगे हैं? इसलिए नाम भी बच्चों के ऐसे रखो जो लेने में सुलभता प्रदान हो और भगवान के नाम से मिलते जुलते रखो। सीता है, गीता है, मानसी है, राधा है, श्यामा है। बोले नहीं पले जी, ये तुम अपनी पंचांग का लिख लो नाम और नाम तुम अपने हिसाब से रखेंगे। मॉडल जमाना हो गया साहब। यमदूत कहते हैं, बोले महाराज जब सभी अपने बच्चों के नाम ऐसे रख लेंगे तो फिर नरक में किसे लेकर के आएंगे? बोले नरक में उन्हें लेकर के आओ जिन्होंने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेत स्मरति तच्चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति यच्छर्ये कदापि तानाय अद्युमसतो कृति विष्णु कृत्यान् जिह्वान भक्ति भगवत गुणनादेयम्। जिसकी जीव ने एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लिया, ऐसे जीव को लेकर के आओ। जिसका सर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुका, ऐसे लोगों को लेकर के आओ। क्योंकि जब लगन लग जाती है ना तो फिर संसार फीका नजर आता है। और लगन तो लगनी ही चाहिए। जितनी लगन इस संसार में लगाते हैं, अगर उतनी लगन गोविंद से लग जाए तो कल्याण हो जाएगा।
अजामिल कहता है, बोले मैंने तो अपने पुत्र का नाम लिया था, लेकिन भगवान ने मेरी रक्षा की। अगर मैं सच्चे मन से उस नारायण के नाम को लूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जितने लोगों को राम ने नहीं तारा, जितने लोगों को राम ने नहीं तारा, उससे ज्यादा लोगों को राम के नाम ने तार दिया। बाबा गोस्वामी तुलसी लिखते हैं रामायण में, राम एकता